हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में एक प्रेप बाइट्स की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जिसका टाइटल है अमन रिलेटिव्स। तो चलो प्रॉब्लम स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। सो अमन केम होम आफ्टर ए लॉन्ग टाइम एंड ही वांट्स टू विजिट ऑल द रिलेटिव्स। द टोटल नंबर ऑफ अमन्स रिलेटिव इज n and all of them are living in different cities. He begins from the nearest relative and visit all of them one after another. He doesn't know the cost of visiting all relatives, so he asks you to find the minimum cost of visiting all relatives और नोट गिवन है यहाँ पर। सोल्व दिस प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ प्रिम्स एल्गोरिथम। ठीक है, तो क्या गिवन है? एन रिलेटिव्स गिवन है अमन की। ठीक है, एन रिलेटिव्स गिवन है और हमें क्या करना है? अमन अमन क्या करता है कि एक रिलेटिव से स्टार्ट करता है और जितने भी रिलेटिव्स हैं ना उसके, जितने भी रिलेटिव्स हैं वन बाय वन करके सबको विजिट करता है। यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे वन बाय वन करके सबको विजिट करता है। और विजिट कैसे करता है? जो उसके सबसे पास वाले होते हैं ना, सबसे पास वाला मीनिंग यहाँ पर प्रॉफिट गिवन होगा, मतलब उस हिसाब से। ठीक है, प्रॉफिट या कुछ भी, तो वो जो डिपेंड करेगा वो हमें बताएगा कि पास कौन है या दूर कौन है। ठीक है, डिस्टेंस बोल देता हूँ इसको, कुछ भी प्रॉफिट के अलावा डिस्टेंस वगैरह या जो भी खर्चा कॉस्ट वगैरह कुछ भी हो। ठीक है, कॉस्ट बोल देते हैं इसको, कॉस्ट ठीक रहेगा, कॉस्ट वर्ड। तो क्या करना है? उसको मिनिमाइज करना है कॉस्ट को, और सारे रिलेटिव्स को क्या करना है? विजिट करना है। तो इसके अंदर क्या करेंगे? हम प्रिम्स एल्गोरिथम लगाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसका इनपुट फॉर्मेट देखते हैं। The first line contains two space separated integers n and m. N represents the number of relative and m represents the number of rows. Then m lines follows. Each line has three space separated integers xi, yi and wi, where xi and yi represents road from a relative to another relative. ठीक है, एंड wi represents the weight of the road. ठीक है, तो हमें क्या गिवन होगा फर्स्ट लाइन में? n एंड m। n क्या रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर? टोटल नंबर ऑफ रिलेटिव्स। ठीक है, और m क्या रिप्रेजेंट्स करेगा यहाँ पर? जो टोटल रोड्स है ना, टोटल नंबर ऑफ रोड्स। और नेक्स्ट m लाइंस गिवन होंगी हमारे पास, m लाइंस, और हर लाइन में क्या गिवन होगा? एक्स आई वाई आई एंड डब्ल्यू आई। एक्स आई वाई आई क्या है यहाँ पर? जो इन दोनों के बीच में क्या है? एक रोड है। ये दो नोड होंगे, मतलब दो रिलेटिव्स के होम होंगे, और इन दोनों के बीच में क्या है? एक पाथ है, और उसका वेट क्या है? डब्ल्यू आई, मतलब कॉस्ट इतनी लगेगी उस पाथ को एक बार ट्रेवर्स करोगे तो तुम। ठीक है, और आउटपुट में क्या प्रिंट करना है? प्रिंट द मिनिमम कॉस्ट, और आउटपुट में हमें मिनिमम कॉस्ट प्रिंट करनी है। तो चलो एक बार इसका एक सिंपल इनपुट देखते हैं, सिंपल एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पर एन की वैल्यू क्या है? 5 है, और एम की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 5 है। ठीक है, तो ग्राफ बनाते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या है? 1 5, ये 1 हो गया, ये 5 हो गया। रोड है, क्या है? 5। ठीक है, सॉरी 3 है। यहाँ पर कॉस्ट कितनी लगेगी इसकी? 3 कॉस्ट लगेगी। उसके बाद में 1 2 1, 1 यहाँ पर 2 बोल देता हूँ, इसकी कॉस्ट कितनी लगेगी? 1। उसके बाद में 2 3 4, यहाँ पर 3 ले लेता हूँ, 2 से 3 जाएगा, इसकी कॉस्ट कितनी लगेगी? 4। ठीक है, 3 4 की कॉस्ट कितनी लगेगी? 5। 3 कॉस्ट की 4 कितनी लगेगी? 5। ठीक है, और 4 to 5 की कॉस्ट कितनी लगेगी? 2। 4 to 5 की कॉस्ट कितनी लगेगी? 2। तो ये अपनों क्या गिवन है? ग्राफ गिवन। ठीक है, तो हम कैसे ट्रेवर्स करें कि जो हमारे पास जो मैक्सिमम कॉस्ट आएगी ना, वो क्या होगी? मिनिमम होगी। मान लो हम 1 पर है, किसी भी नोड से तुम कर सकते हो ट्रेवर्स, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 1 पर है, 1 से स्टार्ट करते हैं मान लो। तो 1 से मैंने ये कवर किया, 2 पे गया मैं। ठीक है, 2 से मैं क्या गया? या तो 4 जा सक, या तो 2 से क्या जा सकता हूँ? 3 जा सकता हूँ, बट यहाँ पर 4 लगेगा। तो मान लो मैंने 2 से कहाँ गया? मैं 3 गया। ठीक है, अब मान लो 3 गया, उसके बाद में क्या किया मैंने? 3 से गया मैं 4 गया, 4 से कहाँ गया? मैं 5 गया। ठीक है, ये ट्रेवर्स किया मैंने। तो मेरा सम कितना हो गया? 5 5
10 और 2 12 हो गया। ठीक है, अगर मान लो, अगर मान लो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, मान लो मैंने 4 से स्टार्ट किया, 4 से क्या किया, मैं यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। ठीक है, तो ये कितना हुआ, ये हुआ 4 + 1 5, 5 + 3 कितना हुआ 8, 8 + 2 कितना हुआ 10। तो ऑप्टिमल वे ये वाला होगा। ठीक है, ये इससे यहाँ पर गया, इससे यहाँ पर गया, इससे यहाँ पर गया, इससे यहाँ पर गया। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जब हम ट्रेवर्स करके वापस आएंगे ना, तो उसको काउंट ना करूँ मैं। जैसे मान लो 1 से मैं यहाँ गया, उसके बाद में यहाँ गया, फिर 2 से मैं यहाँ गया, उसके बाद में यहाँ गया, क्योंकि इससे वापस आया, इससे वापस आया। तो डबल बार ट्रेवर्स कर रहे हैं ना, उसको हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि हम उस तरीके से सोचेंगे कि मान लो मैं 4 पे होता तो ऐसे जा सकता था। ठीक है, तो ये चीज़ें कंसिडर होंगी। ठीक है, मतलब एज्यूम करना है कि मान लो अपन बैक ट्रैक करके दोबारा से उस पाथ से जाए ना, तो वो काउंट नहीं करना है। ठीक है, तो अपना पाथ क्या होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा। ठीक है, इस वाले रोड को क्या नहीं करना, हमें ट्रेवर्स नहीं करना, तो अपना आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं यहाँ पर प्रिम्स एल्गोरिथम कैसे लगाएंगे हम। प्रिंस एल्गोरिथम कैसे लगाएंगे, तो इसकी कुछ स्टेप्स होती हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या यूज़ करता हूँ, प्रायोरिटी क्यू यूज़ करता हूँ। ठीक है, प्रायोरिटी क्या करता है, चीज़ें स्टोर करता है। फर्स्ट वाली प्रॉफिट रखूंगा, सेकंड वाला क्या क्या रखूंगा मैं, नोड रख लेता हूँ। ठीक है, ये रख लेता हूँ, यहाँ क्या होगा प्रॉफिट, यहाँ क्या होगा नोड, और ये क्या होगा, मिनिमम प्रायोरिटी होगा, मिनिमम प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, मिनिमम प्रायोरिटी कैसे बनाते हैं, वही वेक्टर और ग्रेटर लगा के। ठीक है, उस तरीके से। तो मैंने एक मिनिमम प्रायोरिटी क्यू बना लिया, जिसके अंदर एक पेयर स्टोर करूंगा, मैं पेयर स्टोर करूंगा। पेयर की फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, प्रॉफिट होगा, और सेकंड क्या होगा, नोड होगा, क्योंकि हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है प्रॉफिट या फिर कॉस्ट को। ठीक है, कॉस्ट भी लिख सकता हूँ यहाँ पर, कॉस्ट को। ठीक है, तो इन चीज़ों को मिनिमाइज करना है, तो मैं इसके लिए प्रायोरिटी क्यूज रख रहा हूँ, क्यू रख रहा हूँ। ठीक है, और मैंने क्या लिखा है, एक मार्क नाम से एक एरे बना लिया, वेक्टर बना लिया, जो क्या करेगा, हमें बताएगा कि ये चीज़ ट्रेवर्स हो चुकी है या फिर नहीं हो चुकी। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करूंगा, मैं क्या करूंगा, मान लो नोड एक्स से स्टार्ट करूं। ठीक है, नोड एक्स मैंने डाला पी क्यू के अंदर, पी क्यू डॉट पुश एक्स, नोड एक्स डाला मैंने, एक्स। ठीक है, प्रॉफिट या फिर जो क्या बोलते हैं कॉस्ट होगी ना, इसकी जीरो होगी। ठीक है, जीरो से जीरो एक्स मैंने डाल दिया। अब मैं क्या करूंगा, ट्रेवर्स करूंगा वाइल पी क्यू डॉट एम टी, जब तक मेरा पी क्यू एम टी नहीं है, और यहाँ पर मार्क्ड कर दूंगा, किसको, जो एक्स वाला नोड है ना, उसको मार्क कर दूंगा मैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, हर बार मिनिमम वाला, मिनिमम उठाऊंगा पीक्यू के अंदर जो, क्योंकि हमारा जो पीक्यू है ना मिनिमम प्रायोरिटी क्यू है, तो हर बार क्या देगा मेरे को, मिनिमम प्रॉफिट वाला नोड देगा। ठीक है, जहाँ पर मतलब मिनिमम कॉस्ट में हम क्या कर सकते हैं, उसको ट्रेवर्स कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक वाई बना लूंगा, वाई के अंदर क्या करूंगा, पी क्यू डॉट फ्रंट। अब वाई के अंदर दो चीजें आएंगी, प्रॉफिट और दूसरा नोड आएगा। ठीक है, तो ये कर दिया मैंने, और उसको मैं क्या निकाल दूंगा, पॉप कर दूंगा, पॉप कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब जो वाई है ना, वाई नोड है, उससे जितने भी पास पास नोड है ना, जितने भी पास है, उसके अंदर मैं ये ट्रेवर्स करूंगा, फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन, जो अपना ग्राफ होगा, जी ही लिख लेता हूँ। ठीक है, जो ग्राफ होगा ना, ग्राफ एक्स डॉट साइज। ठीक है, और आई प्लस प्लस, मतलब उसके जितने भी एडजेसेंट नोड होंगे ना, जिनसे भी वो कनेक्टेड होगा, करंट नोड एक्स, उन सब पे मैं जाऊंगा ऐसे। ठीक है, और उन सब पे जाऊंगा, और उनको चेक करूंगा, इफ मार्क ऑफ, जो भी नोड अपना जी ऑफ एक्स आई, अगर ये मार्क नहीं है, डॉट सेकंड या फिर कुछ भी। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ ग्राफ ले रहा हूँ मैं। ठीक है, ग्राफ मतलब
किससे कनेक्टेड है, ये वाला नोड ले रहा हूँ जो कि सेकंड वाली वैल्यू पे होगा, सेकंड। ठीक है, वो ग्राफ में कैसे बना सकते हो तुम, वो देख लेंगे हम कैसे हम इसका एल्गोरिथम लिखेंगे। सिंपली अपन स्टेप्स देख रहे हैं, ठीक है। अगर ये मार्क नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको पी क्यू के अंदर पुश कर देंगे, पी क्यू डॉट पुश जी ऑफ एक्स और आई। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, मार्क कर देंगे उस चीज़ को, जी ऑफ एक्स और आई इक्वल्स टू 1। मैंने मार्क कर दी चीज़, ऐसे मैंने सबके लिए करूँगा, ठीक है। और इसको क्लोज कर दूंगा, सारे जितने भी उसके एडजेसेंट नोड होंगे ना उन सब में। और इसको क्या कर दूंगा मैं, अब यहाँ पर जैसे ही पॉप कर रहा हूँ ना मैं, तो एक ग्लोबल आंसर रखूंगा, आंसर इक्वल्स टू 0। उस आंसर के अंदर क्या करूंगा, जो y डॉट फर्स्ट है ना, मतलब जो कोस्ट है वो ऐड कर लूंगा यहाँ पर। और जैसे ही इस लूप से बाहर आऊंगा उसको क्या कर दूंगा मैं, प्रिंट कर दूंगा कि ये मेरी मिनिमम कॉस्ट होगी। रिजल्ट है, आंसर है, आंसर है, ठीक है, आंसर है। मतलब इसके अंदर मैं क्या यूज कर रहा हूँ, प्रायोरिटी क्यू, जो कि हर बार मेरे को क्या देगा, मिनिमम उठा के देगा उनमें से। मतलब जो मिनिमम नोड उठा के देगा, जो कि सबसे पास होगा, जिसमें सबसे कम कॉस्ट लगेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसका कोड लिखने का ट्राई करेंगे। तो चलो एक बार इसका सी प्लस प्लस इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें डिफाइन करी है, ठीक है। यहाँ पर मैंने मैक्स की वैल्यू 10⁴ रख ली, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक टाइप डेफ मतलब नेम कन्वेंशन कर लिया, पेयर लॉन्ग लॉन्ग इंट का मैंने क्या रख लिया, पी आई आई। ठीक है, तो जहाँ पर भी पी आई आई वर्ड हो ना, तो समझ लेना उस जगह पे क्या है, पेयर लॉन्ग लॉन्ग इंट। ठीक है, टाइप डेफ कर लिया मैंने। अब मैं एक एरे बना रहा हूँ, ठीक है, मार्क नाम से। और उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्स, मतलब जो भी नोड होगा ना, नोड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 10⁴ + 5 तक। इसलिए मैंने इसकी मैक्स वैल्यू ले ली। अब मैंने एक वेक्टर बनाया, ठीक है। और पी आई ए का मतलब क्या है, यहाँ पर पेयर लॉन्ग लॉन्ग इंट, ठीक है। और एक एडजेसेंट लिस्ट बना ली, मतलब ये ग्राफ की तरह काम करेगा, ग्राफ बना लिया मैंने यहाँ पर, डिफाइन कर लिया। ठीक है, अब अब चलो एक इसका मेन देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, दो चीज़ें डिफाइन की, नोड और एज। और एक्स वाई भी वेरिएबल डिफाइन कर लिए मैंने, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, अब यहाँ पर एक वेट नाम से डिफाइन कर लिया, और एक क्या कर लिया, मिनिमम कॉस्ट। इन सारे वेरिएबल्स को हम आगे यूज करेंगे, ठीक है। अब मैंने सबसे पहले इनपुट ले लिया किसके अंदर, नोड और एज के अंदर, टोटल नोड्स और एज के अंदर। अब मैं क्या करूंगा, इनपुट लूंगा यहाँ पर, ग्राफ बिल्ड करूंगा मैं अपना, ठीक है। तो मैंने इनपुट क्या लिया, एक्स वाई और वेट। एक्स वाई के अंदर एक यहाँ पर क्या होगा, एक रोड होगा, और उसका वेट मतलब कॉस्ट कितना होगा, वेट होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स वाई से कनेक्टेड है और वाई एक्स से भी कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पर अनडायरेक्टेड एज है, ठीक है। तो यहाँ पर, और मैं जो पुश कर रहा हूँ ना, वो दो चीजें कर रहा हूँ, पे मतलब पेयर कर रहा हूँ। पेयर की फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, कॉस्ट होगी, मतलब वेट। और दूसरी वैल्यू क्या होगी, नोड होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो इस तरीके से मैं पेयर बना के उसके अंदर डाल रहा हूँ। तो ये मेरा क्या हो गया, ग्राफ बिल्ड हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, कोई से भी रैंडम नोड से कॉल कर दूंगा उस फंक्शन को, जो प्रिंस एल्गोरिथम का मतलब, जो प्रिंस एल्गोरिथम को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, प्रिम 1 डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। और जो भी इसका रिटर्न आएगा ना, वो मिनिमम कॉस्ट होगा, ठीक है। और उस मिनिमम कॉस्ट को क्या कर दूंगा, मैं प्रिंट कर दूंगा यहाँ पर। तो चलो इसका जो प्रीम एल्गोरिथम है ना, वो देखते हैं, वो फंक्शन देखते हैं क्या कर रहा है। तो प्रीम एल्गोरिथम के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया था, एक मिन प्रायोरिटी क्यू बनाएंगे, ठीक है। जिसके अंदर मैं टाइप क्या डाल रहा हूँ, पी आई आई, मतलब पेयर है किसका, लॉन्ग लॉन्ग और इंट का। और मिनिमम हीप बनाने के लिए मैंने ये दोनों चीजें यूज कर ली। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक वाई वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पर। और क्या डिफाइन कर रहा हूँ, मिनिमम कॉस्ट को 0 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक पेयर बना लिया मैंने, लॉन्ग लॉन्ग और इन टाइप का, ठीक है। और पी नाम दे दिया उसको। अब सबसे पहले मैं जो करंट नोड है ना मेरा एक्स, जो यहाँ पर वैल्यू आई है, उसको मैं पुश कर दूंगा। तो मैंने पुश क्या किया, एक पेयर पुश किया,
क्योंकि मैं यहाँ पर पेयर यूज कर रहा हूँ, जिसकी फर्स्ट वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करेगी, कोस्ट रिप्रेजेंट करेगी उस नोड तक पहुंचने के लिए। तो करंट नोड है, उसी नोड पर खड़े हैं, तो कितनी वैल्यू होगी, जीरो, जीरो कॉस्ट लगेगी, तो जीरो और एक्स मैंने इसके अंदर पुश कर दिए। ठीक है, अब मैं ये लूप चला रहा हूँ जब तक कि मेरा जो प्रायोरिटी क्यू है ना एम्प्टी ना हो जाए। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले जो टॉप वैल्यू होगी ना मिनिमम, मतलब जिस नोड के पास हम मिनिमम कॉस्ट में जा सकते हैं ना, वो टॉप पे होगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको एक्सेस कर रहा हूँ क्यू से। ठीक है, क्यू डॉट टॉप डिफाइन करके उसके बाद में क्या कर रहा हूँ मैं, जो हमने एक्सेस कर लिया ना जिस नोड पर पहुंच गए, उसको मैं क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा प्रायोरिटी क्यू से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स इक्वस टू पी डॉट सेकेंड, यहाँ पर एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो सेकंड वैल्यू है ना, मतलब नोड की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, वेट की वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि फर्स्ट वाली चीज़ क्या है, वेट है, और दूसरी वाली क्या है, नोड है। यहाँ पर सीधा प्रायोरिटी क्यू के अंदर भी यही है। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू के अंदर भी हम यही कर रहे हैं। यहाँ पर वेट है फर्स्ट वाली, और सेकंड क्या है, नोड, तो सेकंड हमने नोड ले लिया है यहाँ पर। अब मैं देखूंगा कि जो अगर जो करंट नोड है ना मेरा मार्क्ड है, तो मतलब उससे हम उस पे क्या मतलब ट्रेवर्स कर चुके हैं उसको, तो अब जो उसके रिलेटिव्स है ना उसको भी ट्रेवर्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, आपसे कंटिन्यू कर जाऊँगा, मतलब दूसरे वाले रिलेटिव के पास चला जाऊँगा जो कि प्रायोरिटी क्यू में टॉप पर होगा। ठीक है, अगर मान लो वो ट्रेवर्स नहीं हुआ, तो मैं क्या करूँगा, उस पर पहुँचने के लिए जो कॉस्ट लगेगी ना, वो फर्स्ट में होगी, पी डॉट फर्स्ट में, उसको मैं मिनिमम कॉस्ट में ऐड कर दूंगा। ठीक है, और फिर क्या करूंगा, उसको मार्क कर लूंगा करंट नोड को। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, उसके जितने भी रिलेटिव्स है ना, जो उससे जो रोड से कनेक्टेड है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा उन सबको, और जो विजिटेड भी नहीं है, मार्क्ड भी नहीं है, उन सबको क्या करूंगा, पी क्यू के अंदर पुश कर दूंगा, प्रायोरिटी क्यू के अंदर। तो मैंने क्या किया, जीरो से लेके जितने भी जो करंट नोड जितना भी कनेक्टेड था ना, जितने भी नोड से कनेक्टेड था, उनको मैं क्या करूंगा, पुश कर दूंगा। y इक्वस टू, यहाँ पर ये क्या है, y क्या रिप्रेजेंट करता है, सेकंड वैल्यू, जिस नोड से वो कनेक्टेड है। ठीक है, तो उस नोड को चेक करूंगा मैं कि वो मार्क तो नहीं है, मार्क है तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, मतलब उसको ऐड नहीं करूंगा। अगर मार्क नहीं है तो मैं क्या करूंगा, उसको पुश कर लूंगा क्यू के अंदर मेरे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जितने भी रिलेटिव्स होंगे ना जो रोड से कनेक्टेड होंगे, सबको प्रायोरिटी क्यू में ऐड कर देगा विद वेट। ठीक है, तो ये जैसे ही ऐड करेगा, फिर लूप ऊपर जाएगा। ठीक है, फिर टॉप वाला जो मिनिमम कॉस्ट वाला है उसको उठाएगा, फिर वही स्टेप्स करेगा। तो ये क्या करेगा, रिपीट करते जाएगा ये चीज़। तो हमारा फिर क्या हो जाएगा, जब सारे के सारे नोड्स या फिर रिलेटिव्स विजिट हो जाएंगे ना, तो जो मिनिमम कॉस्ट होगा ना, उसके अंदर जो मिनिमम कॉस्ट लगेगी सारे रिलेटिव्स को ट्रेवर्स करने के लिए, उसका आंसर आ जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी। उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर रिटर्न कर देंगे। जैसे रिटर्न करेंगे यहाँ पर, वो वैल्यू आ जाएगी मिनिमम कॉस्ट में, और उसको हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। तो इस तरीके से ये क्या करेगा, मेरा जो मिनिमम कॉस्ट होगी ना सारे रिलेटिव्स को ट्रेवर्स करने के लिए, उसका आंसर ला के दे देगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।